सभी आमंत्रित हैं, क्योंकि संपूर्ण टीम हमारे पंडित देवेंद्र शास्त्री जी भी आ रहे हैं, संपूर्ण टीम। ऐसा रिस्पॉन्स आप करोगे तो सभी आमंत्रित हैं, और हर संस्थाएं, चाहे वो सामाजिक हैं, चाहे व्यापारी हैं, चाहे इंडिविजुअल हैं, सभी की सभी आमंत्रित हैं। और आपका भी धन्यवाद नरेश जी, हमारी बात को उन लोगों तक पहुंचाने के लिए जिनको हम आमंत्रण देना चाहते हैं। तो ऐसा धर्म जो किसी को हानि ना पहुंचाता हो, ऐसा धर्म जो सबके कल्याण की सोचता हो, ऐसा धर्म जो सबके लिए हितकारी हो, तो निश्चित ही वो सनातन धर्म है। नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। कहते हैं संत ना होते इस जग में मर मिटता संसार। हमारे साथ आचार्य दुर्गेश तारे जी हैं, जो कि मध्य प्रदेश के या महाकाल की नगरी उज्जैन से आए हैं, और हमारे साथ हैं विपिन आहूजा जी, जो कि महाशिव पुराण के मुख्य यजमान भी हैं और सुप्रभात क्लब के अध्यक्ष भी हैं। वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मैं सबसे पहले आप विपिन जी से बात कराऊंगा और महाशिव पुराण के बारे में, कार्यक्रम के बारे में वो बताएंगे। विपिन जी, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि महाशिव पुराण की कथा यहाँ पर हो रही है, और ये कितना संयोग है कि भगवान शिव प्रसन्न हो गए हैं। कल ही हमारे देश ने चंद्रयान 3 की एक उपलब्धि प्राप्त की है, भगवान शिव भी यहाँ साक्षात मौजूद। बहुत सुंदर बात की है आपने। जैसे मैंने आपसे परसों भी बताया कि ये सब महादेव की कृपा से ये सब कुछ रिश्ता चला गया, और इसकी रचना भी देखो, ऐसा लगता है सारा कुछ महादेव के उससे ही संपन्न हो रहा है। हमारे मैं आचार्य दुर्गेश तारे जी का 7 साल से मैं इनका पूरे अच्छे तरीके से इनका भक्त हूँ। इनके अंदर एक संपूर्ण, जैसे कहते हैं, आध्यात्मिकता में बहुत आगे, और विधि विधान का कैसे पालन किया जाता है, चाहे वो आप कोई यज्ञ ले लीजिए, चाहे वो आप रुद्राभिषेक ले लीजिए, चाहे कोई पूजा ले लीजिए। मैं समझता हूँ कि इनसे किसी की तुलना करना आसान नहीं है। और हुआ क्या, संजोग भी ऐसा बना कि जो ये करने जा रहे हैं, तो जो उसका सही पात्र, जो पात्र महादेव चुनते हैं कि वहाँ से आए, और आ भी कौन गए, आचार्य जी। अब ये मैं चाहूँगा, मैं समय ना लूँ, इनका परिचय के कोई, ये भी कोई मोहताज नहीं है, ये थोड़ा सा अपने आप में बताएंगे, और आगे भी इनसे आप पूछते रहिएगा। ये स्वयं अपने जो ये कथा है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और किस तरीके से क्या है, वो हमारे श्री आचार्य दुर्गेश जी बताएंगे। आचार्य जी, सबसे पहले तो मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। और महाशिव पुराण, आप महाकाल के से आए हैं, उज्जैन से आए हैं, और ऐसी पवित्र भूमि नर्मदा, जो आज यहाँ पर आप महाशिव पुराण की कथा कह रहे हैं, हमें थोड़ा विस्तार से बताइए कि किस तरह से महाशिव पुराण की कथा का यहाँ पर आयोजन किया जाए। आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महांकालम लिंगत्रय नमोस्तुते। बहुत बहुत आभार आपका। विगत दिनों, पिछले 11 वर्षों से हम विपिन जी के साथ सानिध्य में दिल्ली में श्री पार्थिवेश्वर चिंतामणि पूजन निरंतर करते आ रहे हैं। इनका पिछले वर्ष भी एक सपना था कि सामूहिक रूप से श्री पार्थिवेश्वर चिंतामणि पूजन हो, जो नर्मदा जी की उत्तम मिट्टी से यहाँ शिवलिंग का निर्माण हो और उसका राजोपचार पूजन हो, सभी औषधियों के द्वारा, सभी मित्र और बंधु बांधवों के द्वारा। तो इस आयोजन की आधारशिला पिछले वर्ष की एक चर्चा से प्रारंभ हुई, और फिर इसने इतना बृहद रूप ले लिया कि उस अभिषेक के साथ साथ प्रातः में तो सुबह 8 से 1 बजे तक अभिषेक होगा, और 3 बजे से 7 बजे तक श्री शिव महापुराण की कथा का आयोजन है। और ये दोनों संयोग पुण्य पवित्र श्रावण मास में, और वो भी शुक्ल पक्ष में, अष्टमी तिथि से पूर्णिमा पर्यंत तक
संयोग बन रहा है। तो ये बहुत ही उत्तम योग है और मैं ये कहूँगा कि ये ऐसी पुण्य वेला है कि जो भी इसमें श्री शिव पार्थेश्वर चिंतामणि अभिषेक पूजन में सम्मिलित हो और कथा में सम्मिलित होकर अपने सकल पापों का शमन कर सकता है। आचार्य जी कहते हैं कि जो सावन का मास होता है उसमें ऊर्जा का संचय अधिक होता है, क्योंकि भगवान शिव का महीना है। यहाँ पर जितने भी भक्त आएंगे, जितने भी यहाँ पर आएंगे, क्या उनको आप एक संदेश देना चाहेंगे, उनको क्या कहना चाहेंगे कि कैसे अपनी ऊर्जा का वो संचय करें? बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने। सनातन धर्म वर्ष पर्यंत ऐसे बीच बीच में मुहूर्त और मास प्रकट करता है अपने आप में, जिससे व्यक्ति अपनी नेगेटिविटी को रिमूव कर सके। जैसे श्रावण का महीना है, नवरात्रि है, अन्य अन्य। तो इस श्रावण मास में शिव जी का प्रयोग करना अपने आप में एक विशेष फलदायी है। शिव जी सृष्टि के रचयिता भी हैं, डिस्ट्रॉयर भी हैं, संहारक भी हैं और ऑपरेटर भी है। गॉड हैं वो, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, तीनों जो हैं। क्योंकि हम इसी निमित्त त्रिपुंड को धारण करते हैं। त्रिपुंड में 3 रेखाएं होती हैं, संचालित करने वाला, उत्पन्न करने वाला और संहार करने वाला। तो साक्षात शिव हैं। अगर हम इनकी भक्ति में लीन हो जाएं और श्रावण मास में इनकी भक्ति को प्राप्त कर लें अभिषेक के माध्यम से, कथा के माध्यम से, तो निश्चित ही शरीर के सकल पाप कष्ट मिट जाएंगे। आचार्य जी, मेरी एक जिज्ञासा है। कहते हैं कि भगवान शिव, अगर कोई व्यक्ति परेशान हो, कोई भी हो, सिर्फ भगवान शिव को याद करिए, वो साक्षात आपके करेंगे। और ये संतों के श्रीमुख से भी हमने सुना है कि जब भगवान राम वनवास को गए तो कौशल्या, दशरथ बहुत परेशान थे, तो कौशल्या जी ने कहा कि आप बहुत परेशान हैं। उसने कहा भगवान शिव को याद करिए। हम आपके श्रीमुख से ये बात सुनना चाहते हैं, क्योंकि आज एक मेंटल हेल्थ बहुत बढ़ रही है। तो ऐसे में कुछ ऐसा सूत्र या उस कथा को आप दोहराएंगे? सीधा बहुत ही अच्छा ये जो प्रश्न है कि भगवान राम के हृदय में शिव वास करते हैं और भगवान शिव के हृदय में राम वास करते हैं। तो अगर ज़्यादा कोई प्रपंच में न पढ़ के हम मात्र शिव जी की पूजन में मन में सीताराम 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 इस मंत्र का उच्चारण करते हुए भी शिव पूजन कर लें, तो मुझे नहीं लगता कि अन्य किसी भी वस्तु की या संसाधन की या पूजन की या विधि की आवश्यकता रह जाती है। ये संपूर्णता प्रदान करने वाला मंत्र है, जो भगवान शिव जिनको अपने हृदय में वास करते हों, अगर हम उनका नामोच्चारण करके, उनका नामस्मरण करके और ईश्वर की भक्ति करते हैं तो निश्चित ही उसका शुभ फल प्राप्त होता है। आप नर्मदा की रज से यहाँ पर शिव पूजन भी करेंगे और शिवलिंग भी निर्मित करेंगे। उसके बारे में थोड़े से हमारे दर्शकों को बताइएगा कि ये महिमा तो शास्त्रों में है ही। हम आपसे सुनना चाहते हैं कि नर्मदा की क्या जो भूमि है वो पवित्र भूमि है, महाकाल की भूमि है, भगवान की, उसके महत्व के बारे में बताइए। भगवान शिव की मानस पुत्री माँ नर्मदा है और उनको ऐसा वरदान है कि नर्मदा के कंकर जितने शंकर, जितने भी नर्मदा जी के दोनों तट पर पत्थर हैं, कंकर हैं, वो साक्षात शिव का स्वरूप है। और हम जो मृदा लेके आए हैं, मिट्टी लेके आए हैं, वो नर्मदा जी के उत्तर तट की है। उस मिट्टी में असंख्य छोटे छोटे कंकर होंगे निश्चित ही, क्योंकि मिट्टी का निर्माण ही उससे होता है। तो ऐसे कोटि शिवलिंगों का फल हमें प्राप्त होने वाला है, क्योंकि नर्मदा जी कलयुग में गंगा है। सभी नदियां प्रायः प्रलय काल में विलुप्त हो जाएंगी, नर्मदा जी प्रलय के अंत तक रहेगी, ऐसा उनको वरदान है। तो नर्मदा तीरे तपक कुर्यात, नर्मदा जी के तट पे देवता भी तप कर रहे हैं, ऐसी सुक्ति माँ नर्मदा पुराण में मिलती है। तो नर्मदा जी की पुण्य पवित्र मिट्टी के द्वारा निर्मित
श्री शिव पार्थेश्वर पूजन नित्य यहाँ मुख्य आयोजन के रूप में होगा और उसके दर्शन मात्र से जल अगर अर्पित कर दें तो बहुत ही बड़ी बात है। दर्शन मात्र से भी सभी प्रकार के पापों का शमन होता है। एक आखिरी सवाल है, ये थोड़ा सा धर्म से हटकर भी है। हमारी सनातन संस्कृति का परचम अब पूरे विदेशों में भी लहराया जा रहा है और विदेश बड़ी दृष्टि से भारत की तरफ देख रहा है और सनातन संस्कृति कहता है। एक आवाज़ उठ रही है, हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है और आप मध्य प्रदेश से आते हैं, नर्मदा की, वहाँ तो ये चर्चा इस समय बहुत है। हिंदू राष्ट्र की जो एक परिकल्पना है, इसको लेकर धर्माचार्यों का आपका क्या मत है? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा कि सनातन धर्म एक वैदिक सभ्यता से निकला है। जो वेद अपौरुषीय हैं, जिनका प्रादुर्भाव ही भगवान विष्णु के श्रीमुख से हुआ, उन वेदों के माध्यम से जिस धर्म की स्थापना हुई हो, जो धर्म सकल प्राणी मात्र को अहम निजोत परोवेत्ति गणना लघुचेतसाम उदार चरित्राणाम सु वसुधैव कुटुंबकम की भावना को साथ में रख के सहेज के प्राणी मात्र, जीव मात्र, वनस्पति मात्र को एक सूत्र में डालने वाला जो धर्म है वो सनातन धर्म है। तो ऐसा धर्म जो किसी को हानि ना पहुंचाता हो, ऐसा धर्म जो सबके कल्याण की सोचता हो, ऐसा धर्म जो सबके लिए हितकारी हो, तो निश्चित ही वो सनातन धर्म है और उसका परचम आने वाले समय में संपूर्ण विश्व में व्याप्त होगा। क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण के जो उपदेश हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो मुझे जिस प्रकार से भजेगा मैं उसे उसी क्रम में उसी प्रकार से प्राप्त होऊंगा। तो जो प्राणी जैसे यजन कर रहा है, जैसे भज रहा है, उसको उसका वैसा फल प्राप्त होगा। तो सनातन धर्म नित्य नैमित्तिक जीवन के लिए एक आधार स्तंभ है कि कब क्या विधि करने से, किस प्राणी का पूजन करने से, किस वनस्पति का किस तिथि में पूजन करने से, किस समय व्रत रखने से, ये सब थेरेपी है। सनातन धर्म एक थेरेपी है जिसको हम अगर उपयोग करते हैं, जिसको हम अपने दैनिक जीवन में डालते हैं, तो निश्चित ही हमारा कल्याण ही होगा। आपसे मेरा अनुरोध है, क्योंकि जब बात हो रही है तो भगवान शिव के बारे में कुछ गाइए। जब तक आप गाएंगे नहीं तो कैसे ये इंटरव्यू पूरा होगा? मैं उसके लिए अनुरोध करूंगा कि हमारे जो आचार्य जी हैं वही इसके ऊपर थोड़ा सा बोले बाबा पे बोले बाबा पे आचार्य जी से हम अनुरोध करेंगे और सभी हम उनका साथ देंगे, उनके स्वर। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम्। भगवान का अपने हृदय के अंतःकरण में वास करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं, जय शिव, जय महादेव। जय शिव, जय महादेव। और यही है शिव की भक्ति जो सबके लिए मस्ती लेकर आएगी। और अगर आपको भी शिव की मस्ती चाहिए तो आइए अग्रसेन भवन, तो प्यार फेज 1 में। आप बने रहें ब्रॉडकास्ट।